नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन तेजी से अपने पांव फैला रहा है और मौतों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप कोविड-19 के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अनिता साइलेस ने शुक्रवार को कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत चुनाव की मतगणना स्थगित करने हेतु ज्ञापन जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से जिलाध्यक्ष अनिता साइलेस ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित न कराए जाने के कारण जनपद के लगभग 2 दर्जन से अधिक शिक्षक एवं कर्मचारियों का उचित इलाज के अभाव में कोरोना से निधन हो गया एवं सैकड़ों शिक्षक तथा कर्मचारी कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। चुनाव के दौरान संक्रमित एवं बीमार शिक्षक एवं कर्मचारी को उचित इलाज न मिल पाने के कारण कर्मचारियों के बीच असुरक्षा का माहौल व्याप्त है। चुनाव के दौरान शिक्षक एवं कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के बाद उसको मुआवजे का लाभ न मिलने से परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कोविड-19 महामारी के बीच पुनः बिना जांच कराए मतगणना में ड्यूटी लगाए जाने को लेकर शिक्षकों एवं कर्मचारियों में भयाक्रांत की स्थिति व्याप्त है। कोरोना संक्रमण के चलते बहुत से शिक्षक एवं कर्मचारी मतगणना प्रशिक्षण में अनुपस्थित हो गए हैं। उन पर मतगणना में ड्यूटी करने का अनावश्यक दबाव न बनाया जाए। बता दें कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए पहले से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू है तथा स्वास्थ्य केंद्र पर आधार कार्ड के साथ आने वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की सुविधा दी जाएगी। आज भी अतरौलिया समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर दूसरे डोज के लिए भी वैक्सीन लगाई जा रही थी। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवा सिंह ने बताया कि 18 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं स्वास्थ्य केंद्र पर अपना आधार कार्ड लेकर आएंगे तो उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य केंद्र पर अलग अलग काउंटर बनाकर तथा ग्रामीण सेंटरों को भी इकट्ठी करते हुए रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन लगाने का कार्य किया जाएगा। जितने भी लोग 18 साल के ऊपर के हैं वह लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। 18 साल वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन है जी। कैसे होगा, किस नियम से होगा इसके लिए? अब इसमें तो 18 से ऊपर कर दिए हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो भी अपना आधार कार्ड लेके आएंगे 18 साल से ऊपर हैं सबको हम लगाएंगे। अपना सेशन साइट हमको बढ़ाना पड़ेगा और वैक्सीन भी ज़िले से हम लोग डिमांड किए हुए हैं। जैसे ही आता है हम अपना यहाँ काउंटर बना करके, और गांव में भी हमारे 6 जगह सेंटर चल रहे थे उसको भी एक्टिवेट करेंगे और तुरंत रजिस्ट्रेशन तुरंत वैक्सीन लगेगी। इसको हम आपके चैनल के माध्यम से इसको है कि सब जितने भी 18 ईयर के अबव हैं सब लोग जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन। क्या सर पहले से रजिस्ट्रेशन करा के आना पड़ेगा कि वो हाँ ओपन हुआ है साइट, कोविन में कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम उसी साइट पे ही तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, तुरंत टीका लगाएंगे। कोई सर एक दिन का कोई लक्ष्य है, कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है? अब जितना हमारे पास बेनिफिशियरी आएंगे हम उसको लगाने का पूरा प्रयास करेंगे, पर एनएम 200 का टारगेट रहता है तो 201 एनएम लगाएंगे। तो इसे हम जितना अगर संख्या को देखते हुए हम सेशन साइट को बढ़ा देंगे यहाँ पे। सर जिस तरह से कि अगर 18 साल के ऊपर से भीड़ बढ़ती है हाँ, और कोविड का नियम है, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हम पुलिस प्रशासन की भी सहयोग लेंगे, बाहर लगा करके उनको रोकेंगे कि भीड़ न करें। कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए लोग एक एक करके आए, अपना वैक्सीनेशन कराएं, जाएं। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा है कि जनपद आजमगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक तथा प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार की प्रातः 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने के आदेश दिया गया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से दिनांक 4 मई 2021 दिन मंगलवार की प्रातः 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य जिला मजिस्ट्रेट ने 30 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से दिनांक 4 मई 2021 दिन मंगलवार की प्रातः 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त पूर्व में जारी किए गए प्राविधान यथावत लागू रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और आज तक के ऊर्जावान एंकर रोहित सरदाना नहीं रहे। आज दोपहर उनका हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां। रोहित को कुछ दिनों पहले कोविड संक्रमण हुआ था, लेकिन वो उससे निकल रहे थे और सक्रिय थे। गुरुवार की रात तक वो संस्थान और अपने बाकी साथियों का हौसला बढ़ाते रहे और काम करते रहे, लेकिन रात में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नोएडा के एक मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ शुक्रवार को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आने वाले रोहित के नाम बेस्ट एंकर के एनटी अवार्ड और ENBA अवार्ड के साथ साथ हिंदी पत्रकारिता का प्रतिष्ठित शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी है। रोहित सरदाना भारत के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ऊर्जावान एंकर थे। उन्होंने 1.5 दशक के अपने कैरियर में ऑल इंडिया रेडियो में बतौर उद्घोषक पहले अपनी आवाज़ घर घर पहुंचाई और उसके बाद ETV, सहारा समय, जी न्यूज और फिर आज तक में अपनी विशेष तेवरों वाली एंकरिंग से घर घर में अपनी पहचान बनाई। वे हिंदी के सबसे तेज तर्रार एंकरों में गिने जाते थे। आज तक के प्राइम टाइम शो दंगल के एंकर के तौर पर रोहित ने टीवी एंकरिंग में वो मुकाम हासिल किया जो बहुत कम लोगों को हासिल हुआ है। इससे पहले वो जी न्यूज में एक पॉपुलर शो के एंकर भी रहे थे।
जनप्रतिनिधि हो तो शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जैसा हिमैनी कह रहा हूँ, ये मुबारकपुर की हर जनता की जुबान पर रहता है। कोरोना काल शुरू होते ही विधायक द्वारा लगातार लोगों को आर्थिक मदद व खाद्य सामग्री बराबर उपलब्ध कराई जा रही है। विधायक ने लोगों से अपील किया है कि इस महामारी में सब लोग बढ़कर चढ़कर गरीबों की मदद करें, क्योंकि इंसान के काम आता है। आपको बता दें कि विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली ने अपनी विधानसभा 346 मुबारकपुर के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुबारकपुर व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोल्हूखोर जहानागंज के उक्त दोनों स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन प्लांट व कोविड-19 जांच हेतु आरटी-पीसीआर व रेमडेसिविर इंजेक्शन व ऑक्सीमीटर की व्यवस्था के लिए जिला अधिकारी आजमगढ़ को पत्र लिखकर कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विधायक निधि से 25 लाख रुपए दिया है, जिसका फायदा जल्द से जल्द क्षेत्र की जनता को मिल सके। विधायक ने कहा कि प्रशासन तुरंत इस पैसे का उपयोग मेडिकल सामानों को खरीदने में उपयोग करें, जिससे कोरोना संक्रमण को रोकने में सहायक हो सके। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत एवं नगरीय निकाय राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सम्मान निर्वाचन 2021 के अंतर्गत प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु मतगणना 2 मई 2021 को नियत है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की द्वितीय लहर के दृष्टिगत मतगणना केंद्र पर विभिन्न व्यवस्था की जाएगी, जिसके अंतर्गत प्रत्याशियों अभिकर्ताओं द्वारा मतगणना प्रारंभ होने के 48 घंटा पूर्व आरटी-पीसीआर अथवा रैपिड एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड-19 वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट दिए जाने के उपरांत मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अथवा मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट, थर्मामीटर से टेस्ट करने के उपरांत स्वास्थ्य पाए जाने पर मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी, जहां आवश्यक दवाइयों के साथ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। कोई भी व्यक्ति मास्क लाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केंद्र में प्रवेश करेगा। मतगणना अभिकर्ता की सूचना निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन से 48 घंटे पूर्व निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ एकत्र न होने दिया जाए। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि हेतु उस परिवार के वयस्क सदस्य को 5,000 रुपये दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु होने पर उनके शवों के क्रियाक्रम अंत्येष्टि क्रिमिनिकेशन हेतु निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों में सामान्य रूप से मृत व्यक्तियों का जिस स्थान पर अंत्येष्टि आदि संपन्न किए जाते हैं, उक्त स्थान से कुछ दूरी पर कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के अंत्येष्टि हेतु स्थान चिन्हित कर लिया जाए। उक्त चिन्हित स्थान पर ही कोविड-19 से मृत व्यक्तियों का अंत्येष्टि क्रियाक्रम कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के अंत्येष्टि क्रियाक्रम करने वाले व्यक्ति को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे पीपी किट, हैंड ग्लव्स, मास्क आदि पहनकर ही उसके द्वारा अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण से हुई मृत्यु की दशा में अंतिम क्रिया के लिए तत्काल सहायता धनराशि 5,000 रुपये प्रदान की जाए। यदि इस प्रकार से कोविड संक्रमण से मृत्यु जिसमें परिवारजन अंतिम संस्कार में सहयोग न कर पा रहे हों, तो ग्राम पंचायत उक्त 5,000 रुपये की धनराशि का उपयोग शव का दाह संस्कार पर करेगी। यह ध्यान में रखा जाए कि कोविड-19 से मृत व्यक्ति का आर्थिक कारणों से अंतिम क्रिया किसी भी दशा में प्रभावित न होने पाए। उक्त कार्य में धनराशि पंचम राज्य वित्त आयोग से व्यय की जा सकती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को अन्य जनपदों से सकुशल संपन्न कराने के बाद वापस आया तरौलिया थाने के सभी पुलिसकर्मियों का शुक्रवार स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें किसी भी पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है और पुलिसकर्मी ने राहत के साथ ली। पंचायत चुनाव में जहां लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो रही थी, वहीं कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा भी बना हुआ था। ऐसे में पुलिस विभाग भी इस वायरस की चपेट में न आ जाए, अन्य जनपदों में भी सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए गए थे। चुनाव संपन्न कराने के बाद वापस लौटे पुलिसकर्मियों के थाना परिसर में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा डॉक्टर शिवा सिंह के नेतृत्व में लगभग 20 पुलिसकर्मियों की कोविड जांच की गई, जिसमें किसी भी पुलिसकर्मियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं मिली और लोगों ने राहत के साथ ली। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के साथ साथ अपने सुरक्षा तथा कोविड-19 का पालन करने की जानकारी दी गई और उन्हें बताया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का प्रयोग करें और हैंड सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर संतोष कुमार चिकित्सा अधिकारी ने क्या कुछ कहा। थाने में किस चीज़ का कैंप लगा है, बताइए। ये यहाँ से जो लोग सिपाही लोग इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर गए थे, उनकी जांच के लिए कैंप लगा हुआ। तो यहाँ पे कितने लोगों की जांच हुआ, क्या रिपोर्ट? 15 लोगों की जांच हुई, सारे लोग नेगेटिव आए हुए। और कोई इन लोगों को कोई दिशा निर्देश दिया गया है या कुछ बताया गया? हाँ, क्या बताया गया तो? ये आपस में दूरी बना के रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। बता दें कि सकुशल संपन्न हुए पंचायत चुनाव की 2 मई को मतगणना समय अनुसार निर्धारित है, जिसके लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्याशियों द्वारा मतगणना एजेंट के रूप में एक ही व्यक्ति को मतगणना एजेंट बनाया जाना तय है, जिसके लिए उसे कोविड-19 टेस्ट से गुजरना होगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उसे मतगणना एजेंट स्वीकार किया जाएगा। इसी क्रम में शुक्रवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रत्याशियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लोग एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की करते हुए रहे तथा अपने नेगेटिव रिपोर्ट आने का बनवाने के लिए डॉक्टरों पर दबाव बनाने लगे।
जिसे देखते हुए स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवा सिंह को स्थानीय पुलिस का सहारा लेना पड़ा। वही प्रत्याशियों में कोरोना वायरस संक्रमण का जरा भी भय नहीं रहा और लोग जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते रहे। सुबह से स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग सैकड़ों की संख्या में प्रत्याशी द्वारा उनके सहयोगी इकट्ठा हो गए। ऐसे में डॉक्टरों द्वारा बड़े धैर्य से काम लिया गया और बारी बारी से लोगों की टेस्ट कर रिपोर्ट बनाई गई। बता दें कि सकुशल संपन्न हुए पंचायत चुनाव की 2 मई को मतगणना समय अनुसार निर्धारित है, जिसके लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्याशियों द्वारा मतगणना एजेंट के रूप में एक ही व्यक्ति को मतगणना एजेंट बनाया जाना तय है, जिसके लिए उसे कोविड-19 टेस्ट से गुजरना होगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उसे मतगणना एजेंट स्वीकार किया जाएगा। इसी क्रम में शुक्रवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रत्याशियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लोग एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की करते हुए रहे तथा अपने नेगेटिव रिपोर्ट आने का बनवाने के लिए डॉक्टरों पर दबाव बनाने लगे। जिसे देखते हुए स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवा सिंह को स्थानीय पुलिस का सहारा लेना पड़ा। वही प्रत्याशियों में कोरोना वायरस संक्रमण का जरा भी भय नहीं रहा और लोग जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते रहे। सुबह से स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग सैकड़ों की संख्या में प्रत्याशी द्वारा उनके सहयोगी इकट्ठा हो गए। ऐसे में डॉक्टरों द्वारा बड़े धैर्य से काम लिया गया और बारी बारी से लोगों की टेस्ट कर रिपोर्ट बनाई गई। और आज की सबसे चौंका देने वाली खबर और दिल को झकझोर देने वाली खबर हम आपको उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद से दिखाने जा रहे हैं। इस तस्वीर में इस बूढ़े बुजुर्ग को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके एक एक आंसू आज की स्थिति को बयां कर रहे हैं। बता दें कि जिला अस्पताल के सीएमएस का आज दर्द छलका है और खूब जमकर फूट फूट कर कैमरे के सामने रोए हैं। बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मांगने सीएमएस के पास कोविड के मरीज के परिजन गए थे। इंजेक्शन और अन्य जरूरी दवाइयां जिला अस्पताल में ना होने पर मना करने की बजाय सीएमएस डॉक्टर ए.के. राय टूट गए और फूट फूट कर रोए, क्योंकि वहां दवाएं और इंजेक्शन मौजूद नहीं थी। तभी तो सीएमएस डॉक्टर ए.के. राय से जवाब देने के बजाय रोने लगे। आपको बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मांगने गए थे कोविड-19 मरीज के परिजन, लेकिन वहां पे मौजूद ना होने की बजाय मना करने की बजाय टूट गए और कैमरे के सामने रोते हुए। हालांकि परिजन समझाने और बुझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो में कि किस तरीके से फूट फूट कर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर ए.के. राय रो रहे हैं। हो पा रहा सर, बाकी छोड़ दीजिए सर, मत घबराइए सर। सीएमएस साहब, हिम्मत टूट रहा है सर, हिम्मत टूट रहा है सर। अगर आप ऐसे ही आप सर ऐसे कर देंगे सीएमएस साहब, सर आप अगर प्लीज सर प्लीज अपना हाथ अगर खींच लेंगे सर ना, तो बाकी लोग क्या होगा सर? आप ऐसे टूट जाएंगे तो आप समझिए सर, आप हैं सर तो हम लोग हैं, आप जो है सर हम लोग के बल हैं, हिम्मत है सर। सर प्लीज शांत रहिए, प्लीज सर प्लीज, हम लोग आपसे कह रहे सर, आप हम लोग की हिम्मत हैं और सर आप टूट जाएंगे सर ना, तो हम लोग किसी लायक नहीं रहेंगे। इस आपदा के आया सर जो ना, उस पे आप लोगों का सर सहयोग चाहिए हम लोगों को। आप लोग भगवान है, भगवान है सर आप लोग, प्लीज सर प्लीज। आज पूरे दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कोरोना महामारी के संबंध में डॉक्टर ए.पी. सिंह द्वारा दायर याचिका, जिनमें याचिकाकर्ता किशोर सिंह भदौरिया, एडवोकेट मध्य प्रदेश, शंभू शरण कुमार, महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट अन्ना हजारे आदि पर मैराथन सुनवाई माननीय जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एल. नागेश्वर राव एवं जस्टिस रविंद्र भट्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने महत्वपूर्ण सुनवाई की। सुनवाई में सभी राज्यों के एडवोकेट जनरल शामिल हुए एवं भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार सभी राज्यों से वर्चुअल कंट्रोल रूम के माध्यम से वास्तविक तथ्यों के आधार पर राज्यों के चीफ सेक्रेटरी एवं नोडल ऑफिसर के द्वारा कोरोना महामारी के नियंत्रण तथा इलाज के लिए केंद्र सरकार कड़े से कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि यद्यपि दिल्ली सरकार कई मामलों में केंद्र का सहयोग नहीं कर रही है, इस पर 3 सदस्यीय खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के वकील को इस संबंध में केंद्र सरकार को शीघ्र अवगत कराने का आदेश दिया और कहा कि राजनीति चुनाव के समय तक तो ठीक है, लेकिन यदि जीवन बचाने के समय में राजनीति होगी तो यह पूरी तरह से गलत है। राजनीति जीवन से ऊपर नहीं हो सकती। प्रख्यात वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह द्वारा ऑक्सीजन के विषय में उठाए गए सवाल पर केंद्र सरकार के आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऑक्सीजन टैंकर बढ़ाए जा रहे हैं और ऑक्सीजन आयात भी बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है तथा लिक्विड ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता भी विगत 3 सप्ताह में काफी बढ़ाई गई है। दिल्ली तथा मध्य प्रदेश राज्य के संबंध के डॉक्टर ए.पी. सिंह की याचिका का जवाब देते हुए कहा कि यद्यपि दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं है, इसलिए स्टील उत्पादक संयंत्र इन राज्यों को ऑक्सीजन दे रहे हैं।
वकील डॉक्टर एपीपी सिंह ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी के गठित करने की मांग रखी। याचिकाकर्ताओं के वकील डॉक्टर एपी सिंह ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में 600 से अधिक शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के बाद कोरोना से मौत के लिए साफ तौर पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों की मौत पर उचित मुआवजा तथा आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही आपको बताते चले कि सर्वोच्च न्यायालय ने दवाओं की अलग अलग कीमतों पर नाराजगी जाहिर की तथा सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे में लोगों द्वारा मदद मांगे जाने पर कुछ राज्यों की पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाने पर राज्यों की पुलिस महानिदेशकों को सख्त हिदायत दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों की उच्च न्यायालय द्वारा महामारी से निपटने के लिए निकाले जा रहे उपायों की प्रशंसा भी की। मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी और मामले में कल आदेश आएगा। क्या कुछ कहा डॉक्टर एपी सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोविड कोरोना महामारी को लेके बहुत मैराथन सुनवाई हुई, जिसको ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में ऑनरेबल जस्टिस एल. नागेश्वर राव, ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र भट्ट जी सुना। पूरे दिन आज उस पर सुनवाई हुई, जिसमें सबसे पहले इसी बात पर चर्चा हुई जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन है और जिस तरह से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अन्य देशों में नीति अपनाई गई, जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील में उसको नेशनल इमरजेंसी के रूप में माना गया, तो उस पर बात हुई। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के डाटा दिए गए, बल्क लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स प्राइस कंसर्न के प्राइस कंट्रोल करने के लिए उसमें सुझाव दिए गए। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी ने साफ तौर पर कहा कि गवर्नमेंट सभी सजेशन जो भी दिए जा रहे हैं उनको मान रही है और गवर्नमेंट सभी महत्वपूर्ण उपाय इस महामारी से निपटने के लिए कर रही है। और अन्य हाईकोर्ट भी इस पर सुनवाई कर रही हैं, उनकी सुनवाई है, वो भी उस पर अच्छे सुझाव दे रही हैं। बातें आई रियलिस्टिक असेसमेंट की, वर्चुअल कंट्रोल रूम बने हुए स्टेट के और उसमें सभी से संपर्क, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नोडल ऑफिसर बनाए गए, उनसे भी संपर्क है और इनोवेटिव आइडियाज भी आ रहे हैं, उन पर भी चर्चा हो रही है। ऑक्सीजन टैंकर की कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन इंपोर्ट भी किया जा रहा है और ऑक्सीजन की रिक्वेस्ट क्योंकि बढ़ती है, जो रिक्वेस्ट है वो कोरोना के एक्टिव केसों के आधार पर बढ़ती है। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लिक्विड ऑक्सीजन को 5 से 10% तक बढ़ाई गई, इन्हांस किया, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई गई है और विगत दिनों में जो केस बढ़े हैं उस पर स्टील मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों ने भी उनको दिया है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी इसमें मिली है। और दिल्ली सरकार को इस बात पर भी थोड़ी आलोचना भी की ऑनरेबल अदालत ने कि इसको राजनीति के लिए मुद्दा बनाया। जीवन राजनीति से ऊपर है, राजनीति चुनाव के समय के लिए होती है। इस समय राज्यों से अनुरोध किया गया कि वो सरकार से, केंद्र सरकार से संबंध अच्छे बनाएं और सॉलिसिटर जनरल और चीफ सेक्रेटरी के द्वारा उस पर बात करें, मिलें, उस पर जवाब दें, चर्चा करें। राजनीति से ऊपर का मामला, ये जीवन बचाने का मामला है, क्योंकि बहुत से राज्य जैसे मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, वो ऑक्सीजन बनाते नहीं है, तो उन पर भी चर्चा की। वो दूसरी जगह से लेते हैं, उत्तराखंड भी ऐसे हैं, इस तरह से उनको लेने के लिए चाहिए तो उसमें देने के लिए होता है और उसमें दिया जाए। हमने ये भी मुद्दा उठाया मैंने अपनी आर्गूमेंट में कि 600 से ज्यादा जो चुनाव की ड्यूटी पे टीचर्स लगे हुए थे उत्तर प्रदेश में, उनकी मौतें हो गई हैं, 600 मौतें हो गई हैं जो चुनाव में लगे हुए। तो ऐसे इलेक्शन के समय जो 2 मई को काउंटिंग होगी, बहुत आवश्यक काउंटिंग होगी, उसमें लोग पहुंचेंगे पूरे देश में, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में, उस पर भी रोक लगाई जाए, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की जाए जिससे लोगों की जान बच सके। ये महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतगणना में उपस्थित होने के लिए प्रत्याशियों और एजेंटों में कोरोना संक्रमण टेस्टिंग करवाने की होड़ लगी हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज पर प्रत्याशियों और एजेंटों की लंबी कतार देखने को मिली, जिसके चलते स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था बिगड़ने लगी। लोग जांच करवाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर एक ही जगह इकट्ठा हो गए। इस पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा बार बार समझाने और कहने के बावजूद जब लोग नहीं हटे तो मजबूरन चिकित्सा अधीक्षक प्रवीण कुमार चौधरी को पुलिस बुलानी पड़ी। सूचना पर महाराजगंज कोतवाली प्रभारी गजानंद चौबे मय पुलिस बल स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे और मौके की बदहाली को देख लोगों को संयमित होकर कार्य करवाने की और जांच करवाने की अपील की और लोगों को धैर्य रखने की बात कही। इसके साथ ही महामारी को देखते हुए अपने निर्देशन में लोगों की लाइन लगवाकर सिपाही की ड्यूटी लगा दी। प्रभारी निरीक्षक ने लोगों से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की संयम के साथ रहकर कार्य करने देने के लिए लोगों से अनुरोध भी किया। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा है कि कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में कोविड-19 से संक्रमण के पॉजिटिव मामलों में उच्च दर के साथ तीव्र वृद्धि परिलक्षित हो रही है।
उक्त शासनादेश द्वारा प्रकरणों में अभूतपूर्व वृद्धि लहर को ध्यान में रखते हुए लहर प्रभावित क्षेत्रों में कड़े कोविड प्रबंधन एवं नियंत्रण उपायों को लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके आलोक में जनपद की वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए जनपद में व्यक्तिगत क्रियाएं जैसे मास्क पहनना, दूसरों से 6 फीट की दूरी बनाए रखना, अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइजिंग करना और किसी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में शामिल न होना, इसका 100% अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। वायरस को नियंत्रित करने हेतु जन स्वास्थ्य उपाय है ऐसे व्यक्ति जिनके पॉजिटिव होने का संदेह है तथा कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति तथा फ्लू जैसे लक्षण युक्त व्यक्तियों का परीक्षण कर क्वारंटाइन किया जाएगा ताकि वे संक्रमण फैलाने में सहायक न हो। समस्त कोविड-19 के पुष्ट मरीजों तथा उनके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को आइसोलेट क्वारंटाइन किया जाएगा तथा इनका परीक्षण नहीं किया जाएगा। वर्तमान में जनपद में कोविड संक्रमण से पॉजिटिव होने की दर 10% से अधिक होने के कारण ऐसे स्थान जहां एक समूह के रूप में कोविड-19 संक्रमण के मामलों की पुष्टि हो, ऐसे स्थानों पर एक निश्चित सीमा तथा कड़े नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन का निर्माण किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि कोविड-19 वायरस जनित महामारी के नियंत्रण के संबंध में निर्देशित किया गया है कि कंटेनमेंट जोन को रेशनलाइज करते हुए छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन की बजाय जहां कोविड के मामले अधिक है उनको स्थानीय स्तर पर आवश्यकता अनुसार क्लस्टर चिन्हित करते हुए बड़ा कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए, जिससे कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा सके। तत्क्रम में जनपद के नगरीय क्षेत्रों में चिन्हित कंटेनमेंट जोन्स को रेशनलाइज करते हुए छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन को बड़े कंटेनमेंट जोन में परिवर्तित किया गया है। उपरोक्तानुसार रेशनलाइजेशन के उपरांत चिन्हित बड़े कंटेनमेंट जोन्स में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिसमें कड़ा परिधि नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। इस क्षेत्र में अंदर बाहर एवं किसी भी व्यक्ति वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। केवल आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं चिकित्सा आपात सुरक्षा व सैनिटाइजेशन से जुड़े व्यक्तियों कर्मियों का आवागमन चिकित्सा प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अनुमन्य होगा। बिना चेकिंग के व्यक्तियों और किसी भी प्रकार के परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे क्षेत्र में आने जाने वाले व्यक्तियों का पूर्ण विवरण रखा जाएगा। आजमगढ़ के महाराजगंज में थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर ग्राम निवासी केसरी बानो पत्नी शाहबाज ने बिलरियागंज थानाध्यक्ष और संबंधित पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा है कि मेरे पुत्र अल्तमस पुत्र शाहबाज को जबरदस्ती पुलिस ने गोकशी के मामले में धकेल दिया, जबकि मेरा पुत्र गांव की तरफ से रात्रि क्रिकेट खेलने गया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज, डिवाइस, मोबाइल समुचित विश्वसनीय सूत्रों गवाह उपस्थित में गवाही देने के लिए तैयार है। बता दें कि पिछले दिन बीते 22 अप्रैल को बिलरियागंज पुलिस ने महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकंदरपुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरफ्तार अभियुक्त बिलरियागंज थाने के अंतर्गत उसकी रिपोर्ट संबंधित दुकान है। पुलिस ने गिरफ्तार करके अल्तमस पुत्र शाहबाज को जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस कप्तान को ज्ञापन में बताया गया है कि फर्जी तरीके से मेरे बेटे को फंसाया गया। अगल बगल के कुछ गोकशी करने वाले मुखबिर इसमें शामिल हैं। अल्तमस की मां ने कहा कि पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने व मुकदमा लिखे जाने के संबंध और सबूत सीसी कैमरे में दर्ज हैं, जिसकी डिवाइस पुलिस कप्तान आजमगढ़ को दी जाने की बात कही है। ज्ञापन देकर मां केसरी बानो ने मुकदमा वापस लेने व जेल से बाहर करने की मांग की है।